हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इसको कहा जा सकता है। और ये इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे, जो भी छात्र 10+2 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, या जो पेपर दे रहे हैं, अब उनका इंटर कंप्लीट हो जाएगा और वो आगे कोई भी स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी ऐसे छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो खास तौर पे है कि जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सीधा डायरेक्ट जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जनवरी 2024 का, जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आप देख रहे हैं जनवरी 2024, जो एडमिशन वाला पोर्टल है आपका, मैं सीधा यहाँ पर लेकर के आया हूँ आप लोगों को। और डायरेक्ट यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताऊँगा, कोई वैसा कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं बताऊँगा। केवल यहाँ जो एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करने के बाद जो कोर्स है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, वही मैं आपको बताऊँगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो पीजी कोर्सेज़ का आएगा, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़, यानी कि आप एमएमएससी क्या करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं और एमएलआईएस करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपको देगा, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देगा आपको ये कोर्स। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो अंडर ग्रेजुएट की बात करने वाली हैं, जो आपको बैचलर डिग्री प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हम सीधा चलते हैं अपने इस एडमिशन पोर्टल पर। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, क्षेत्रीय केंद्र का नाम, ठीक है, क्षेत्रीय केंद्र का नाम यहाँ पर बताना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्षेत्रीय केंद्र में देखिए भाई, आप गोरखपुर भी भर सकते हैं, लखनऊ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, झांसी, कानपुर, अयोध्या, आजमगढ़, ये क्षेत्रीय केंद्र है, ठीक है। हम प्रयागराज से, तो प्रयागराज हमने डाल दिया, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे देखिए अध्ययन केंद्र का नाम, तो अध्ययन केंद्र मेन कैंपस डाल देते हैं, यूनिवर्सिटी यमुना परिसर कैंपस। अब देखिए भाई, जिस उद्देश्य से आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है, यहाँ पर आकर के आपका वो उद्देश्य पूरा होता है, ठीक है। आज का उद्देश्य ये है कि जो भी छात्र 10+2 कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है, और साथ में अपना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, कहीं अलग से कोचिंग करना चाहते हैं, या कुछ लोगों की स्थिति नहीं ठीक होगी, वो किसी जॉब सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए है कि वो अपना जॉब भी करते रहें और साथ में उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पर आज हम लोगों की चर्चा है और वही टॉपिक आ गया है जहाँ पर हम आपको बात करने वाले हैं कोर्स के प्रकार की। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे प्लीज़ सेलेक्ट पर, और यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस प्रकार के कोर्सेज कराता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर आप देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट, ये आपको स्नातक की डिग्री प्रदान करता है। ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, ये आपको मास्टर डिग्री प्रदान करता है और ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये डिप्लोमा कोर्स है, और इसी के साथ साथ 3 मंथ 6 मंथ का ये अवेयरनेस कोर्स भी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड अवेयरनेस, ठीक है, इन पांचों टॉपिक पर अलग अलग वीडियो आएगी हमारे चैनल पर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो केवल जो फर्स्ट वाला है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि हम अगर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से कोर्स आएंगे, ठीक है, इस पे हम लोग क्या चर्चा होने वाली है। तो आइए यहाँ पर हम कोर्स टाइप में
अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, कोर्स के प्रकार पे हमने टिक कर दिया। अब जो है यहाँ पर कार्यक्रम का नाम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है कार्यक्रम का नाम। अब यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, और हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो भी कार्यक्रम दिखाए जाएंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। ठीक है, एग्जैक्ट हैं कि इस कार्यक्रम में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हम आपको सीधा एडमिशन पोर्टल से ये जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखिए बीए है, ध्यान दीजिएगा बीए है, बैचलर ऑफ आर्ट एनईपी लिखा हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर बीए बैचलर ऑफ आर्ट में भी लागू कर दी गई है। बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स एनईपी यहाँ भी लागू है, बीकॉम में भी एनईपी यहाँ पर लागू कर दी गई है। बैचलर ऑफ कॉमर्स में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू कर दी गई है। मैं आप लोगों को बार बार यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, बीएलआईएस के कुछ छात्र हैं जो पूछ रहे थे कि सर मेरा पिछली बार जो ऑप्शनल पेपर था वो प्रैक्टिकल ऑप्शनल पेपर जो था वो एमसीक्यू के रूप में आया हुआ था, तो क्या सेकेंड सेमेस्टर में भी ऐसा होगा? तो थोड़ा सा यहाँ पर इस बार मैं कुछ कहने में इसलिए थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी जब नई चीज़ होती है ना तो उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। मेरी बात को समझिएगा आप लोग। जैसे देखिए, इससे पहले क्या था, बीएलआईएस में क्या क्या चीज़ें थी, हम अपने चैनल पर तुरंत आपको बता देते थे, हाँ ये ऐसे है ऐसे है। लेकिन जब से ये लागू हुआ है ना, एनईपी लागू हुआ है, एनईपी 2020 जब से लागू हुआ है तो कुछ चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, चेंजेस ये हुए हैं कि हम 5 पेपर पढ़ा करते थे, हमने जब बीएलआईएस की तो 5 पेपर थे, अब आप 6 7 पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा, और जो ऑप्शनल पेपर उसका इस बार आया था, जो आप लोग पेपर दिए हैं इसमें दिसंबर 2023 वाले में, तो ऑप्शनल पेपर है हमारे पास, उसको हम आपको पेपर भी एक दिन अपने चैनल के माध्यम से दिखा देंगे कि ऑप्शनल पेपर किस तरह का आ रहा है। सहूलियत उनके लिए हो जाएगी जो इस बार जनवरी सेशन में एडमिशन ले रहे हैं, या जो आगे नए बच्चे आएंगे तो वो समझ जाएंगे कि एनईपी लागू होने के बाद ये पेपर पैटर्न इस प्रकार से चेंज हुआ है। बीएलआईएस में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं किसी पेपर में। ठीक है, तो वो हम आपको दिखा देंगे एक वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं केवल कि हमको स्नातक की डिग्री, ठीक है, हमको ग्रेजुएशन की डिग्री किस किस विषय में किस किस कोर्स में मिल सकती है। तो ये देखिए, बीए कर सकते हैं आप, यहाँ से बीकॉम कर सकते हैं, और बीएलआईएस बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें भी एनईपी लागू है। और बीएलआईएस आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, और ख़ासतौर से इस चैनल के माध्यम से हम बीएलआईएस और एमएलआईएस के छात्रों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एनईपी, एक ये भी कोर्स है, बीबीए भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के 4 प्रकार के कोर्स हैं जो आपको यहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 प्रकार के कोर्स हैं, एक तो बीए है, बीकॉम है, बीए है, ठीक है, बीकॉम है, बीएलआईएस है और बीबीए है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कोर्स हैं, यहाँ से आप इन चारों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्नातक की डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, बीए आपका 3 वर्ष का है, बीकॉम 3 वर्ष का है, बीबीए भी 3 वर्ष का है, यहाँ पर बीएलआईएस 1 ईयर का कोर्स है। ठीक है, बीएलआईएस 1 ईयर का कोर्स है, और ये आपको बैचलर की डिग्री प्रदान करता है, यानी कि स्नातक की डिग्री प्रदान करता है। लेकिन एक ज़रूरी बात ये भी है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी रखी गई है क्या, स्नातक। ठीक है, यानी कि आपके पास बीए बीएससी या बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर का आपको, ये इंटर के बाद भी है, डिप्लोमा कोर्स है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बीएलआईएस आप कर सकते हैं, वो अलग नाम से है, वो डिप्लोमा है। ये आपको डिग्री प्रदान करता है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर की डिग्री 1 साल में प्रदान करता है। लेकिन इसकी थोड़ा सा कमी कहा जाए या जो भी कहा जाए, यहाँ पर इसके लिए आपको कंप्लीट होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आपके पास या तो आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, या बीबीए कर रखा हो, जो भी हो, एक आपको आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप
BLIS में एडमिशन ले सकते हैं और इसमें BLIS आपका 1 ईयर का कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर BLIS से भी संबंधित बातें हो गई और BA, BCom और BBA आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही उद्देश्य था, वो ये कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो परेशान रहते हैं कि सर हम UPRTOU से कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं ग्रेजुएशन स्तर पर, यानी कि ग्रेजुएशन स्नातक स्तर पर हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, वो कितने प्रकार के कोर्स हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, चर्चा कीजिए। तो यहाँ हम आपको डायरेक्ट, हम कोई प्रोस्पेक्टस से यहाँ नहीं बता रहे हैं, ठीक है, कि प्रोस्पेक्टस में ये चीज़ें ये लिखी गई हैं और ये एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब कि लाइव प्रूफ आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना। ये देखिए आपका एडमिशन पोर्टल है भाई, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनवरी 2024। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका ये क्या है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, सीधा आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। ठीक है, यहाँ पे हमने फिल कर दिया है क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एडमिशन पोर्टल है भाई। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस भरा हमने, उसके बाद कोर्स का प्रकार अंडर ग्रेजुएट डाला, और अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो आएगा आपका सेकंड के ऊपर, यानी कि कौन कौन से कोर्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपको PG की डिग्री देते हैं। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में जो था हमारा विषय, वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्स जो जो हैं यहाँ पर, उसके बारे में आज चर्चा हुई और हमने आपको दिखाया। और एक बार फिर मैं पुनः आप लोगों को दिखाऊंगा कार्यक्रम के नाम। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो कार्यक्रम के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, पहला है बैचलर ऑफ आर्ट BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स BLIS, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये 4 कोर्स हैं जो आपको स्नातक की डिग्री प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि जो बच्चे इस समय पेपर दे रहे होंगे इंटरमीडिएट का, या जो इंटरमीडिएट कर चुके हों, कहीं जॉब कर रहे हों, और अगर वो चाहते हैं कि ग्रेजुएशन की डिग्री हम ले लें, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। BA 3 वर्ष का है, BCom 3 वर्ष का है, BLIS 1 ईयर कोर्स है, ये 3 वर्ष है। ठीक है, तो ये जानकारी आज की थी हमारे चैनल के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, आप लोगों को कैसा लगा आज का ये इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कुछ लिखिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।